प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्र के नाम संबोधन में लोकल फॉर वोकल का एक बार फिर से नारा दिया है। हमारे साथ यूपी के श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी मौजूद हैं। मौर्य जी, किस तरह देख रहे हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन हुआ राष्ट्र के नाम, लोकल फॉर वोकल का एक बार फिर से नारा? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में लोकल फॉर वोकल का जो मूल मंत्र दिया है, ये है कहीं न कहीं स्वरोजगार को बढ़ावा देना, एक जिला एक उत्पाद को खुला मार्केट प्रदान करके उनको प्रोत्साहित करना, साथ ही साथ स्वाधीनता की सार्थकता को ऊंचाइयों तक ले जाने का मूल मंत्र है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के इस मूल मंत्र से जो स्थानीय उत्पाद हैं उनको बढ़ावा मिलेगा, जन सामान्य के बीच में उसकी लोकप्रियता बढ़ेगी, उसकी मांग बढ़ेगी। स्वाभाविक रूप से जब किसी चीज़ की भी मांग बढ़ती है तो उत्पाद भी बढ़ता है। उत्पाद बढ़ता है तो जो आज सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के रूप में स्थानीय स्तर पर हमारे स्थानीय लोग अपना उत्पाद कर रहे हैं, उसको बढ़ावा मिलेगा और आने वाले दिनों में वो भारी उद्योग के रूप में भी काम करने लायक बने। मंत्रालय भी कुछ इस ओर देख रहा है, क्योंकि श्रम सेवाजन मंत्रालय विशेष रूप से श्रमिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने, श्रमिकों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ करके विकास की मुख्य धारा में खड़ा करने, श्रमिकों और श्रमिकों के बच्चों को भी मुख्य धारा में लाने के लिए जो मूलभूत आवश्यकता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, उस सब को उपलब्ध करने का काम हमारा श्रम विभाग कर रहा है। और सेवाजन विभाग के माध्यम से जो हम निजी क्षेत्रों में नौजवानों को रोजगार देते हैं, रोजगार मेला लगा करके जगह जगह नौजवानों को उस मेले में शामिल कराते हैं और विभिन्न उद्योगों में, मिलों में, कारखानों में, संस्थानों में उनको संयोजित करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उसमें बहुत से ऐसे स्थानीय उत्पाद हैं जो एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत वो उद्योग के रूप में आते हैं, उसमें भी उनको काम करने का मौका मिलता है। तो स्वाभाविक रूप से इस दिशा में एक आखिरी सवाल है सर मेरा। विपक्ष महंगाई पर सवाल खड़े कर रहा है, वैक्सीनेशन पर सवाल खड़े कर रहा है कि नौजवानों को वैक्सीन नहीं मिल पाया है, और खासतौर पर प्रियंका गांधी वाड्रा महंगाई को लेकर, पेट्रोल डीजल को लेकर लगातार मुखर है। देखिए, जहाँ तक रही बात वैक्सीनेशन का, आज पूरे विश्व में भारत एक ऐसा देश है जिसने बहुत ही कम समय में वैक्सीनेशन को स्वयं अपने यहाँ प्रोडक्शन भी दिया, जन जन तक पहुँचाया भी। वैक्सीनेशन का एक अभियान भी चला और उसी का नतीजा है कि इतने ही कम समय में 100 करोड़ लोगों ने अपना टीकाकरण कराया। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और जो मात्र अब 34-35 करोड़ लोग बचे हुए हैं, मेरी अपेक्षा है कि वो भी जल्दी ही जल्दी वैक्सीनेशन करा करके 100% लक्ष्य को पूर्ति करेंगे। मैं इसके लिए स्वास्थ्य और चिकित्सा से जुड़े सभी चिकित्सक गण, उनके जो स्टाफ हैं, स्टाफ नर्स, नर्सें, वार्ड बॉय, सफाई कर्मी, सभी को मैं बधाई देता हूं कि उनके सतत और निरंतर प्रयास से ये महती लक्ष्य की प्राप्ति हुई है। और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी इस बात के लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि वैश्विक महामारी कोरोना ने जहां पूरी दुनिया को झकझोर दिया, विकास की अगली कतार में खड़े होने वाले विश्व के तमाम देश, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली, इसके साथ साथ मैक्सिको, ब्राज़ील, जहां औंधे मुंह गिरे, बड़े पैमाने पर बेतहाशा मौतें हुई, वहीं पर
मोदी जी के प्रयास से कोरोना को मात देने में भी कामयाब हुए, मृत्यु दर को भी न्यून और नगण्य करने में भी कामयाबी मिली, और साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरे देश के लोग जाति पार्टी से ऊपर उठकर एक स्वर से एक साथ खड़े होकर इस कोरोना को मात देने में अपनी भूमिका निभाई। शुक्रिया भारत समाचार को समय देने के लिए। कैमरामैन राहुल के साथ रवि सर्राफ, भारत समाचार, दिल्ली।